नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री कृष्ण के बांके बिहारी रूप के बारे में बताएंगे। श्री कृष्ण ने बांके बिहारी का रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या कहानी है, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। श्री कृष्ण का बांके नाम कैसे पड़ा? बांके का अर्थ होता है 3 कोणों पर मुड़ा हुआ, जो वास्तव में बांसुरी बजाते भगवान कृष्ण की ही एक मुद्रा है। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो वो थोड़े मुड़ जाते हैं। बांसुरी बजाते समय भगवान श्री कृष्ण का दाहिना घुटना बाएं घुटने के पास मुड़ा रहता था, तो सीधा हाथ बांसुरी को थामने के लिए मुड़ा रहता था। इसी तरह उनका सिर भी इसी दौरान एक तरफ हल्का सा झुका हुआ रहता था। बांके बिहारी की प्रकट होने की क्या कथा है? भगवान श्री कृष्ण के एक भक्त स्वामी हरिदास, जो वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधिवन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते। एक दिन इनके एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। इसके बाद हरिदास जी ने कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाए और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हुई। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण जी से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन माता को नित्य आभूषण कहाँ से लाकर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। हरिदास जी ने इस विग्रह को बांके बिहारी का नाम दिया। पहले बांके बिहारी की प्रतिमा निधिवन में थी, परंतु बाद में बांके बिहारी के मंदिर का निर्माण हुआ। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था तथा यह राजस्थानी वास्तुकला का एक नमूना है। इस मंदिर के मेहराब का मुख्य तथा यहाँ स्थित स्तंभ इस 3 मंजिला इमारत को अनोखी आकृति प्रदान करते हैं। बांके बिहारी की ये छवि स्वामी हरिदास जी ने निधिवन में खोजी थी। इस मंदिर का निर्माण 1921 में स्वामी हरिदास जी के अनुयायियों के द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया। बांके बिहारी के चरणों के दर्शन। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए, इसलिए इनके दर्शन मात्र से राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिलता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की पंचमी तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। बैसाख माह की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे साल में एक बार बांके बिहारी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होते हैं। बांके बिहारी की मंगला आरती सिर्फ जन्माष्टमी पर ही होती है, बाकी के दिन इनकी श्रृंगार आरती होती है। इनकी मंगला आरती देखने के लिए जन्माष्टमी पर देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बांके बिहारी के हाथ में बांसुरी नहीं है। इन्हें बांसुरी सिर्फ शरद पूर्णिमा को दी जाती है। ऐसा मानते हैं कि बांके बिहारी के हाथ कोमल है और नित्य बांसुरी हाथ में रखने से इनके हाथों को वजन लगेगा, इसलिए इन्हें साल में सिर्फ एक ही बार बांसुरी दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त बांके बिहारी के दर्शन करता है वह उन्हीं का हो जाता है। भगवान के दर्शन और पूजा करने से व्यक्ति के सभी संकट मिट जाते हैं।
बांके बिहारी की पूजा में उनका श्रृंगार विधिवत किया जाता है। उन्हें भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन और गुलाब जल चढ़ाया जाता है।